जय हिंद जय भारत। तो आज हम हैं डो एंड क्रीम में। ये यहाँ का अभी केक दिखाया था, बड़ा ही 8-10 रुपये का केक था, बड़ा ही डिज़ाइनर केक था। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही फ्रेश मिलता है, मतलब क्वालिटी भी हमने खाएंगे तो बहुत ही मेरे को टेस्ट इसका अच्छा लगा यहाँ का। ये अवन है, यहाँ पे पैटीज़ पड़ी हैं, मशरूम पैटीज़ और पनीर पैटीज़ और आलू पैटीज़। और ये इनका ये जो चीज़ें हैं बहुत ही फ्रेश पड़ी होती है यहाँ पे। मतलब आप देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि भाई 3-4 दिन पुरानी है, बिल्कुल फ्रेश का टेस्ट आता है इसका। क्योंकि यहाँ पे सेल इनकी बहुत अच्छी है। बर्गर्स और ये वेजीज़ और ये नॉन-वेज भी है इसमें वैसे तो, बट कहते हैं कि डिफरेंट अलग-अलग सेपरेटली बनाते हैं ये लोग। तो ये है। और यहाँ पे ये हॉट डॉग्स ये सब कुछ मिल रहा है। और आगे जाएँगे तो केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है डो एंड क्रीम की। और यहाँ पे हम जनकपुरी के डो एंड क्रीम में हैं। और सब यहाँ पे देखिए पेस्ट्रीज़ और ये पैन पता नहीं क्या-क्या है यहाँ पे। और ये केक्स हैं। और पेस्ट्री तो हमने नहीं खाई वैसे, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छा है। जहाँ पे भी अगर कस्टमर आपको भरा हुआ दिख रहा है ना, तो वहाँ पे क्वालिटी अच्छी होगी। और ये है फिर केक्स, यहाँ पे बड़े ही स्पेशल केक्स आप बनवा सकते हैं। जैसा कि आपको बनवाना हो वो स्पेशली बना के भी देंगे ये लोग आपको। खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, सब कुछ अपना ही है। सारा इन हाउस यहीं पे बनाते हैं ये लोग। और केक बड़े डिफरेंट, बड़े प्यारे पे, ये देखिए कितना प्यारा सा केक है। ये केक मतलब क्वालिटी इनका अच्छा है बहुत खाने में। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। और वी आर मेकिंग इट नाउ। आई मीन पेस्ट्री सारी अच्छी लग रही हैं। और अब ये देखिए बाहर हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं। ये जनकपुरी में जो ये पार्क की साइड से जो आ रही है रोड, वहाँ से ये डो एंड क्रीम है, ये देखिए। तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है सब कुछ। जैसे हम हरिनगर में जाते हैं तो वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है नहीं, मतलब सिर्फ स्टैंडिंग है। तो यहाँ पे सारा प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है इनका। और बाहर आप गाड़ी लाए हो तो वो लगा भी सकते हो, बाइक भी ऊपर लगा सकते हो पटरी पे। तो ये सब यहाँ मिल रहा है। ये देखिए ये सारे केक्स वगैरह जो मैंने आपको बताया, पेस्ट्रीज केक्स और ये पैटीज़ वगैरह ये सब मिल रहा है यहाँ पे। हॉट डॉग्स पैटीज़ और इनका कुछ स्पेशल। तो आज अब हम खाएंगे वेज, पता नहीं क्या है इसका नाम, मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नाम था तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये मतलब इसमें वेजीज़ हैं बीच में, तो ये हम खा रहे हैं। और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था, बिल्कुल फ्रेश। अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पे अगर आप खाएंगे तो आपको हाइजीनिक, और इसमें सब सारी सब्जियाँ बहुत अच्छे से बेक्ड हुई थी, मतलब बहुत अच्छे से। मतलब इसमें देखिए सॉस हम डाल रहे हैं, एक तो वो था ग्रीन सॉस और एक ये रेड वाला खा रहे हैं। वो रेड वाला प्रेफरेबली अच्छा नहीं लगता, बट ग्रीन सॉस बहुत अच्छा लगता है। तो ये है, टेस्ट बहुत लाजवाब था इसका, मतलब बिल्कुल फ्रेश। और देखिए इसमें मटर भी है, इसमें मेयोनीज़ और इसमें पत्ता गोभी, पता नहीं क्या-क्या था, बहुत कुछ था इसमें। सब्जियाँ बहुत सारी मिक्स करके डाली थी इन्होंने। इनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है। ये है मस्टर्ड टाइप वो जो होता है, वो वाला सॉस है ये। तो ये अब हम डाल रहे हैं, इसका टेस्ट अलग ही आता है। सरसों मतलब इसमें जो तेल होता है बहुत ही डिफरेंट होता है इसका। तो अगर आपको भूख लगी तो आप यहाँ पे खाएँगे, तो अगर आपको हाइजीनिक खाना है तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत ही लाजवाब मिलेगा। और सिर्फ 80 रुपीज़ का है ये, कोई महंगा भी नहीं है। तो आप कहीं बाहर जाएंगे तो पटरी से खाएंगे, तो उससे अच्छा तो आप यहाँ पे खाइए। तो आपको आज मैं जा रहा हूँ घूमने अपने दोस्त के साथ। और अब बाहर ही कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या मिलेगा क्या खाने को। वैसे मैं खाता नहीं हूँ, बट थोड़ा सा बोरिंग भी हूँ मैं, लेकिन मैं घर का खाना प्रेफर करता हूँ एक्चुअली। सो लेट्स सी कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है आज, पॉल्यूशन नहीं है। और लेट्स सी कहाँ जाते हैं हम क्या करते हैं। आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड एंड अरे यार दरवाज़ा बंद नहीं होता। दरवाज़ा बंद करना ना, ये देखो बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है इसकी। सो आई एम लीविंग नाउ। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पहुँचे आज, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। जय हिंद जय भारत। आज हम आए हैं एक वेडिंग वाली जगह पे। ये देखिए मैं आपको वेडिंग दिखाता हूँ। ये आज मैं कुछ अलग किया है, अभी हम वेडिंग से पहले ही पहुँच गए हम यहाँ पे। तो ये है वेडिंग, यहाँ पे होगी वेडिंग। और मेरा ये प्लान है कि हम बिना बुलाए जाएंगे वेडिंग में। तो उसी का मैं थोड़ा माहौल तैयार कर रहा हूँ। अभी देखो अगर मैं बिना बुलाए स्टेज से गा सकता हूँ तो वेडिंग में भी पहुँच सकता हूँ ज़रूर, पक्का लग रहा है मेरे को। तो ये है आज, बड़ा इसका डेकोरेशन बड़ा अच्छा सा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। बड़ा ही प्यारा सा डेकोरेशन है। और मेरा प्लान है कि कहीं बिन बुलाए हम जाएंगे वेडिंग में, लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, दैट वी डोंट नो। बट पता है जब शादी में ना बुलाओ ना, फिर जब जाओ तो उसके लिए तैयार होना बड़ा भारी लगता है। तो शगन भी देना पड़ेगा, तो वो सब मतलब हम इनको बुलाए तो जाओ, नहीं तो अदरवाइज़ जाने का मतलब मज़ा नहीं आता उतना। तो ये है। और
खाना नहीं बन गया वैसे, यहाँ पे सब कुछ हो गया। मेरे को लगा आज ही है शादी, आज ही होगी ना शादी, तभी तक तो आया नहीं। लड़की वाले तो पहुँच जाने चाहिए थे। तो ये है आज यहाँ पे शादी है। हम शादी से पहले मैं कवरेज कर रहा हूँ, बट हम ज़रूर किसी ना किसी शादी में ज़रूर जाएंगे और एक अच्छा सा वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। और वैसे बचपन में गया हूँ एक बार बिना बुलाए शादी में, फ्रेंड के साथ घुस गया था एक बार शादी में, बट अब हम कैमरे पे करके दिखाएंगे ये चीज़। सो ये है। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैंने परमिशन नहीं मांगा आने से पहले, विदाउट परमिशन नहीं आया, बट ये एटिकेट्स होते हैं। बट शादी में हम पूछ के नहीं जाएंगे, अपने आप घुस जाएंगे भीड़ में। सो ऑल ब्लेसिंग्स, दिस इज़ द वेडिंग इवेंट। थैंक यू। फाइनल आ रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और मैं मेट्रो में देख रहा हूँ सब लोग मोबाइल्स अपने देख रहे हैं, सब लोग क्रिकेट ऑन है सबके मोबाइल्स में, सब लोग देशभक्त हैं और सब लोग इंडिया को जिता के रहेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया की गिर चुकी है अभी और सारी गिरेंगी। जब इंडिया नहीं खेल पाया तो वो क्या खेलेंगे, वो तो बाहर से आए हैं, तो इंडिया ही जीतेगी। और मैं घर जा रहा हूँ, बहुत घूमे आज हम, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। और आज मैंने वेडिंग का आपको दिखाया कि कैसे वेडिंग में घुसेंगे, वेडिंग मतलब क्या फील होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। और हम शांत नहीं रहेंगे, हमको विकेट की बहुत जरूरत है। विकेट चाहिए, विकेट चाहिए, विकेट चाहिए, विकेट 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 विकेट। जडेजा जी बॉल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 रन गया, मगर विकेट चाहिए हमारे को एक एक विकेट कीमती है। 3 विकेटें उड़ जाएंगी तो हमारे मैच हाथ में आ जाएगा। बस हमारे को ऐसे किले उखाड़ने, ऐसा बॉलर आ जाए तो ये 3 किले उखाड़ दे और हम मैच जीत। प्लीज जडेजा जी, आपका काली पट्टी आप मथे पे मान के लेके आए हैं ना, विकेट उड़ा के प्लीज। विकेट 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 विकेट। नो नो नो, कोई बात नहीं, 1 रन भी नहीं गया, प्लीज कोई बात नहीं, 1 रन भी नहीं दिया हमको, इनको देना, हमने विकेट। और इंडिया हार गया दोस्तों। ये सब सैड है, बहुत सैड है, पता नहीं कैसे हार गया, विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल भी रोना आ रहा है। देखिए रोहित शर्मा भी रो रहा है। हाय गाइस, तो आज बहुत कोशिश की लेकिन इंडिया हार गया और ये भी बहुत दुख मना रहे हैं देखो, और सब बहुत दुखी हैं। और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स आई जा रही हैं कि क्या हो गया, सब लोग क्यों आए थे वहाँ देखने के लिए, जो भी सेलिब्रिटीज़ आए थे पता नहीं किनकी वजह से हार गए, तो पता नहीं क्यों हार गए। सारे मैच जीत के, 9 मैच जीत के 10वां मैच हार गए। और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छी तैयारी करके आया था, और इंडिया मेरे ख्याल से इतना उसने तैयारी की नहीं थी कि इतने ज़्यादा वो बिल्कुल रेडी होके आए थे। और एक्चुअली हुआ क्या कि जो पिच थी, हमेशा जितने ही मैच हुए थे वो इंडिया के डे में हुए थे, और ये वाला जो मैच था ये हुआ था रात को। और रात को जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी उस टाइम उनको खेलना मुश्किल था, लेकिन रात को ड्यू पड़ने की वजह से खेलना आसान हो गया था। हर बार इसी कारण से इंडिया हारता है, जब भी हारता है। ये देखो, ये बहुत सैड है बेचारा, और हम दोनों बहुत सैड हैं। इंडिया हार गया, बिलीव नहीं हो रहा। मेरे को तो लग रहा था कि हम जीत चुके हैं, मैच शुरू होने से पहले ही मेरे को लग रहा था हम जीत चुके हैं, लेकिन होनी को कौन सा हार सकता है। इंडिया हार गया, हार गया भाई, हार गया, हार गया, इंडिया हार गया, देख हार गया, हार गया ना। देखो हाँ बोल रहा है, ये भी हाँ बोल रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है पता नहीं, लेकिन वही बात है, होनी को कौन टाल सकता है। ये भी अकेला और हम दोनों अकेले हो गए, और इंडिया के सारे प्लेयर भी अकेले हो गए। अब रोहित शर्मा रोते हुए जा रहा था वापस, सिराज भी रो रहा था, और जो सामी है उसकी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई मैच देख के। सो इट्स वेरी सैड। ये ऑस्ट्रेलिया वाले पता नहीं क्या खा के आते हैं, क्या मिला उनको। इंडिया में मैच हो रहा है, 1.5 लाख लोग दे रहे हैं, सबका दिल तोड़ दिया। हम होते तो हार जाते, अगर इनके घर हम जाते तो। इंडिया का दिल इतना बड़ा है, लेकिन वो साले चल रहे थे सब तब भी। अभी बिलीव नहीं हो रहा मेरे को, इतनी मेहनत, हम रोड पे खड़े हैं, लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, झंडे लेके हाथ में, मतलब
स्टेडियम में नहीं है, लेकिन रोड पे लोग खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कैसे हो सकता है ऐसे? इंडिया की तो जनता इतनी है, 100 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं, तो इतनी विशेष की बात कैसे? मेरे को लगता है कभी भी नहीं हारना चाहिए इंडिया को, इतनी विशेष है इंडिया के साथ। पहले एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो उस टाइम सब कह रहे थे कि आज तो पाकिस्तान जीतेगी, और पाकिस्तान जीती गई। तो कल पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया, बट इंडिया हार गया, बहुत सैड हूँ। तो सैड रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा और आपको कुछ अच्छा सा दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। सो गुड बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।